हे गाइस, वेलकम बैक टू माय आवर न्यू ब्लॉग। तो सो गाइस, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी वीडियो कॉल पर मुस्कुराना और पलकें झपकाना आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह खाली कर सकता है। जी हाँ, स्कैमर्स अब आपका चेहरा और आपकी आवाज चुराकर एआई डीप फेक केवाईसी फ्रॉड कर रहे हैं और आपके फोन पर आने वाले एक छोटा सा फेक ई चलान स्कैम मैसेज आपकी जिंदगी भर की कमाई मिनटों में साफ कर सकता है। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग मेरा गाइस सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो गाइस चलिए मैं स्टार्ट करने जाती हूँ। तो सो गाइस, क्या आपको पता है कि डीप फेक क्या है और यह तकनीक कैसे काम करती है? तो मैं आपको डीप फेक के बारे में बताती हूँ गाइस। तो गाइस, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्कैमर्स जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो विज्ञान कथाओं SCI-FI मूवीज की तरह नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है गाइस। इससे एक मूवी या फिल्म के स्किप की तरह ना समझें, क्योंकि गाइस ये रियलिटी हो चुका है हमारे डेली लाइफ में। तो गाइस, अब समझते हैं कि डीप फेक का मतलब क्या होता है। तो सो गाइस, डीप फेक का मतलब डीप लर्निंग और फेक शब्दों से मिलकर बने इस शब्द का अर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग की मदद से किसी असली इंसान के चेहरे, हाव भाव या आवाज की ऐसी हूबहू नकल तैयार करना जिसे देखकर असली और नकली में फर्क करना असंभव हो गया है गाइस आज के जनरेशन में। तो सो गाइस, अब बात करेंगे कि यह कैसे काम करता है। तो मैं इसमें ऐसे आपको 4-5 बातें बताऊंगी। तो गाइस, नंबर 1 पे स्कैमर्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से आपके छोटे छोटे वीडियो, रील्स या तस्वीर चुराते हैं। तो सो गाइस, नंबर 2 में है AI सॉफ्टवेयर इन विजुअल को प्रोसेस करके आपके चेहरे का एक 3D डिजिटल मॉडल तैयार कर देता है, जिसे लगता है कि मैं ही हूँ, वो सेम ही दिखाई देता है गाइस, अलग व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो गाइस, नंबर 3 में बात करेंगे कि इसके बाद वे आपकी आवाज के कुछ सैंपल्स का इस्तेमाल करके आपकी हूबहू आवाज क्लोन कर लेते हैं। तो गाइस, नंबर 4 पे बात करते हैं। जब वे वीडियो कॉल करते हैं तो पीछे उनका असली चेहरा नहीं बल्कि कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया आपका ही डिजिटल अवतार चल रहा होता है गाइस। तो गाइस, नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कैमर्स का नया जाल AI डीप फेक केवाईसी स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो गाइस, इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा। यह स्कैम्स पुराने फिशिंग लिंक्स या OTP मांगने वाले तरीकों से बहुत अलग और एडवांस है। आइए जानते हैं इसके कारण। तो सो गाइस, सोशल प्रोफाइल की जासूसी। स्कैमर सबसे पहले क्या करता है, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालते हैं। वे देखते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, आपके दोस्त कौन है और आपके पास किस बैंक का खाता या क्रेडिट कार्ड है। कई बार तो वो लिंक्डइन या जॉब पोर्टल से प्रोफेशनल को टारगेट करते हैं। तो सो गाइस, फेक आइडेंटिटी और पहला संपर्क। आपको किसी जानी मानी संस्था जैसे रिजर्व बैंक, कोई बैंक के टेलीकॉम कंपनी या पुलिस के नाम से कॉल या मैसेज आता है तो वे दावा करते हैं कि आपकी सिम ब्लॉक होने वाली है या आपके बैंक खाते की वीडियो KYC पेंडिंग है। अगर आपने तुरंत यह नहीं किया तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। तो सो गाइस, इस तरह के बातें सुनकर आपको डरने की जरूरत नहीं है और घबराना बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, डरना स्कैमर्स की सबसे बड़ी जीत होती है। कोई भी असली बैंक या सरकारी अधिकारी फोन पर या धमकी देकर आपसे तुरंत फैसला लेने को नहीं कहता है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोन या मैसेज आए तो डरने के बजाय एक लंबी सांस ले, अपने दिमाग को घोड़े दौड़ाए और समझ ले कि सामने बैठा शख्स कोई बैंक अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सही जानकारी है तो कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता है। तो आप इस चीज से डरो नहीं। तो सो गाइस, मैं आपको नंबर 3 में बताने जा रही हूँ कि एक दूसरा नया खतरा
फर्जी ई चालान और पार्सल स्कैम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो सो गाइस, AI डीप फेक के अलावा पिछले कुछ महीनों में एक और नया स्कैम तेजी से फैला है, जिससे हर वाहन मालिक और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो सो गाइस, मैं आपसे बात करने वाली हूँ ट्रैफिक ई चालान स्कैम। आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, आपका ट्रैफिक चालान कटा है, भुगतान करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके एक छोटी सी APK फाइल डाउनलोड करते हैं, आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल स्कैमर के हाथ में चला जाता है। वे आपके फ़ोन से सारे बैंक ऐप्स के पासवर्ड चुरा लेते हैं। तो सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे भी आपको अलर्ट करना चाहूँगी कि आपको अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आए तो एक बात गांठ बांध ले, ट्रैफिक पुलिस या कोई भी सरकारी विभाग कभी भी चालान भरने के लिए आपके पार्सल नंबर पर कोई APK फाइल या थर्ड पार्टी लिंक नहीं भेजता है। तो सो गाइस, मैं वो ट्रैफिक भाइयों से कहना चाहती हूँ, और जो भी ट्रैफिक ई चालान का शिकार बन जाते हैं, तो भाई आप घबराओ मत। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका सच में चालान कटा होगा तो वो कभी भी किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी ऐप पर ही दिखेगा। इसलिए जैसे ही ऐसा कोई मैसेज या लिंक देखे तो घबराए बिल्कुल नहीं। उस लिंक पर क्लिक करने की भूल कर भी ना करें। उस मैसेज को तुरंत डिलीट करें और नंबर को ब्लॉक करें। याद रखिए, आपकी सूझबूझ ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। थोड़ा सा शक और एक क्लिक से दूरी। आपको मैं बता दूं गाइस कि समाज और मानसिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सो गाइस, अगर इस तरह के स्कैम सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं गाइस। तो सो गाइस, विश्वास का टूटना, जब किसी व्यक्ति के साथ इस स्तर का फ्रॉड होता है तो वो भविष्य में तकनीक, डिजिटल बैंकिंग और वीडियो कॉल्स पर भरोसा करना छोड़ देता है। तो सो गाइस, इससे इतना मानसिकता तनाव होता है कि पल भर में पूरी कमाई लूट जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति भयंकर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। कई बार लोग सामाजिक शर्मिंदगी के कारण इस बारे में किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो सो गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिम्मत बनाए रखें, और हिम्मत से हौसला आती है, और हिम्मत से, सूझबूझ से, दिमाग से इस तरह के सिचुएशन में काम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है गाइस। सो गाइस, नंबर 5 पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अचूक सुरक्षा कवच, खुद को और अपने परिवार को कैसे इस सिचुएशन से बचाएं। तो चूंकि गाइस तकनीक की तेजी से बदल रही है, इसलिए हमारी जागरूकता भी उतनी एडवांस होनी चाहिए। इन सुरक्षा नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो सो गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि वीडियो कॉल के नियमों में बदलाव लाए। यदि कोई बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या पुलिसकर्मी अचानक आपको वीडियो कॉल पर आकर KYC या दस्तावेज दिखाने के कहे तो तुरंत सतर्क हो जाए। तो सो गाइस, कभी भी बैंक से वीडियो कॉल पर सीधे आपसे चेहरा घुमाने या इस तरह के लाइव वेरिफिकेशन नहीं मांगते हैं। ये बात याद रखिए गाइस। इसके लिए हमेशा आधिकारिक बैंक शाखा या उनके आधिकारिक मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें। इस तरह से फेक स्कैमर से बचे गाइस। तो सो गाइस, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सख्त जरूर करें। अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन अकाउंट्स को प्राइवेट रखें। अपनी हाई रिजोल्यूशन की बहुत ज़्यादा तस्वीरें या वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालने से बचें, क्योंकि AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए साफ वीडियो की ही ज़रूरत होती है। तो सो गाइस, अनजान ऐप्स और लिंक से कैसे दूरी बनाएं। कभी भी किसी भी अनजान नंबर से APK फाइल या लिंक पर क्लिक न करें। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के अलावा किसी तीसरी जगह से ऐप डाउनलोड ना करें। तो सो गाइस, अपने सभी बैंक खातों, ईमेल और सोशल मीडिया पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फिंगरप्रिंट फेस लॉक एक्टिव रखें, ताकि पासवर्ड लीक होने पर भी कोई आसानी से अंदर ना घुस सके। यदि गाइस मान के चलो, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, यदि ठगी हो जाए, तो 1 सेकेंड भी गवाए बिना क्या कदम उठाना चाहिए। अगर कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसे डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो घबराने के बजाय तुरंत इन चरणों का पालन करें। साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। घटना होते ही तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। शुरुआती अपनी समस्या को वहां पे दर्ज कराएं।
तो सो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आधिकारिक पोर्टल पर भी रिपोर्ट दर्ज करें। तुरंत cybercrime.government.in पर जाए और अपनी शिकायत दर्ज करें। बैंक को सूचित करें। अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग को तुरंत ब्लॉक करवा दे गाइस। तो गाइस मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तो यह अभिशाप बन जाता है गाइस। AI डीप फेक और नए जमाने के स्कैम इस बात का सबूत है कि अब हमें सिर्फ ताला लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी चाबी को भी सुरक्षित रखना होगा। तो सो गाइस हमारी एक जरूरी अपील है आप लोगों से कि इस लेख को केवल यहाँ तक सीमित न रखें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। उन्हें बताएं कि डिजिटल दुनिया में हर चमकती हुई चीज असली नहीं होती है। तो सो गाइस मैं अब आपको यही कहना चाहूंगी कि चुप मत डरिए नहीं, इसका सामना कीजिए। तो दोस्तों आज के इस दौर में तकनीकी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें और हमारे अपनों को उतना ही ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। स्कैमर्स की चालें कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, अगर हम जागरूक हैं तो उनकी हर चाल नाकाम है। याद रखिएगा, अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आपको लगा कि इसे किसी की मेहनत की कमाई बच सकती है, तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर उस सदस्य के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इन नए स्कैम के बारे में पता नहीं है। तो सो गाइस आपका एक शेयर किसी को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। इस वीडियो की लहर की तरफ फैला दीजिए। एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए गाइस, और ऐसे ही जरूरी और काम के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। तब तक के लिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड गाइस आप सभी को राधे राधे। तो गाइस बाय, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। मिलते रहे अगले वीडियो में। जय हिंद।